नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे प्लेटफॉर्म हर्ष तिवारी क्लासेस के इस एप्लीकेशन चैनल पर, इस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों देखिए, आज हमारे यहाँ पे इस एप्लीकेशन की क्लास पर बायोलॉजी की यानी कि हमारी साइंस की यहाँ पे पहली क्लास है। और आपको बता दो कि इस एप्लीकेशन पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से हर एक चीज़ जो है सीखने को जानने को मिलेगी। ये जो क्लास है साथियों, ये क्लास यूट्यूब पे भी लाइव रहेगी, ठीक है। तो आज की ये जो डेमो क्लास है ये यूट्यूब पे भी लाइव रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, हम किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से चीज़ों को समझने वाले हैं, किस प्रकार से आपकी जो प्रॉपर नोट्स मेकिंग है वो करवाई जाएगी। तो साथियों, ये जो बैच है, ये जो आपका साइंस का बैच है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जिसमें आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आप इंडिया के किसी भी एग्जाम में जाएंगे साथियों, जहाँ जहाँ पर साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ के लिए आपका ये जो बैच है इट इज़ गोइंग टू मोर देन यूजफुल बैच फॉर एवर यू हैव, ठीक है। आपके लिए ये बैच बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो साथियों, इस बैच के अंदर हमने यहाँ पे आज स्टार्टिंग की है मानव के पाचन तंत्र से, अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं बता दूं कि पहले हम बायोलॉजी लेंगे, देन फिर फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। और आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि बायोलॉजी के अंदर मैं सबसे पहले ह्यूमन बायोलॉजी से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि व्हेन यू नो द एंटायर बॉडी, जब आपको पूरे के पूरे शरीर के बारे में पता चल जाता है तो आपके लिए बायोलॉजी की बाकी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पे हमारे मानव शरीर के एंटायर बॉडी की सिस्टम को समझ जाएंगे साथियों, तो आप बहुत ही आसानी से इसे समझ जाएंगे, ठीक है। चलो, मानव का जो पाचन तंत्र है इसे मैं कम से कम 4 लेक्चर्स में कंप्लीट कराऊंगा। तो ये हमारा साथियों पहला लेक्चर है। और मैं आपको बता दूं कि आपको मैं प्रॉपर नोट्स बनवाने वाला हूँ, प्रॉपर मैं नोट्स लिखूंगा भी। और कुछ क्लासेस एनिमेशन बेस्ड भी रहेंगी, मतलब आपको मैं प्रॉपर एनिमेशन से कंसेप्ट बताऊंगा, प्रॉपर एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद मैं डायग्राम्स खुद बनाऊंगा और प्रॉपर आपके नोट्स मेकिंग में करवाने वाला हूं, ठीक है। चलो, तो क्या सब साथी यहाँ पे तैयार हो गए हैं? जल्दी बताओ मुझे फटाफट से। अच्छा, यूट्यूब के विद्यार्थी भी हैं थोड़े से साथियों, बहुत ही बढ़िया है। एक धर्मेंद्र एक विद्यार्थी है धर्मेंद्र, जो यहाँ पे यूट्यूब पर लाइव है भी। वो बोल रहा था कि आपने जो कल मैराथन ली थी उससे बहुत कुछ आया। चलो, अच्छी बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया बात है साथियों। यहाँ पे हम जब बात करेंगे बहुत ही बेहतर। चलो, ठीक है। चलो, तो साथियों देखो, ये हमारी एप्लीकेशन बेस्ड क्लास है और ये यूट्यूब पे भी लाइव है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉमन क्लास चलेगी कल से। इसकी जो सेकंड पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे ही चलने वाले हैं। तो ये एक डेमो वीडियो है जो यूट्यूब पे भी जाएगी साथियों, लेकिन बता दूं कि कल से आपकी जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे चलेंगी, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर आपकी प्रैक्टिस सेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ। यूट्यूब पे देखिए साथियों, आपके यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स चल ही रहा है। यूट्यूब पे आपके लिए साथियों यहाँ पे रात के 8:30 बजे मैं MPJK का प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको मिलने वाली है। चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए साथियों, सुनो बहुत ही बेहतर क्लास को। देखिए, हमारा जो शरीर है साथियों, हमारी जो बॉडी है, ये एक मशीन के रूप में काम कर रही है। जिस प्रकार से मशीन के अंदर बहुत सारे कलपुर्जे हैं, मशीन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं और सभी पार्ट्स का जो काम है वो कैसा है, अलग अलग है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी भी साथियों यहाँ पे मशीन के रूप में ही काम करती है, जिसके अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग भाग है और सभी का जो काम है वो कैसा है, अलग अलग है। तो हमारी बॉडी भी, हमारा शरीर भी साथियों यहाँ पे एक मशीन के रूप में ही काम करेगा। अब बता दूं कि जिस प्रकार से मशीन के अंदर यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स का जो काम है वो कैसा है, अलग अलग है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर साथियों, हमारे मानव शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं और इन सभी तंत्रों का जो कार्य है, इन सभी तंत्रों का जो कार्य है वो कैसा है, अलग अलग है। और मजेदार बात तो ये है कि कोई भी एक तंत्र किसी दूसरे कार्य पर यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। पहले समझ लो, आपको फिर मैं सारी बातें लिखवाऊंगा, ठीक है बच्चे, टेंशन ना लो। मैं आप बोलूंगा, आप बकायदा लिखिएगा, प्रॉपर नोट्स मेकिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पर जिस तंत्र को देख पाएंगे साथियों, वह है कौन सा, हमारा कंकाल तंत्र। कौन सा है, कंकाल तंत्र। देखिए साथियों, और ये जो हमारा तंत्र है इसे बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। बच्चे क्या बोलते हैं, तो आंसर है स्केलेटन सिस्टम। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो हमें संरचना प्राप्त होती है, तो हमारे शरीर के अंदर साथियों जो हमें यहाँ पे संरचना प्राप्त होती है,
हमारे शरीर के अंदर जो हमें यहाँ पे मजबूती प्राप्त होती है, और हमारे शरीर के अंदर साथियों हमारा जो आकार है, क्या बच्चे देखिए हमारा जो आकार है वो किस कारण से है, तो आंसर है मानव के इस कंकाल तंत्र के द्वारा। तो हमारे शरीर के अंदर साथियों हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, क्या है देखिए साथियों स्ट्रक्चर है, हमारे शरीर के अंदर जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है, क्या बच्चे स्ट्रेंथ है, और हमारे शरीर के अंदर जो हमारी बॉडी का शेप है वो बेसिकली इस कंकाल तंत्र के द्वारा है। अगर मान लीजिए कि मैं आपके शरीर से आपकी सारी की सारी हड्डियों को बाहर निकाल दूं, तो जब मैं देखिए साथियों हम जब बात करेंगे तो जब मैं आपके शरीर से आपकी सारी हड्डियों को बाहर निकाल दूंगा तो आपके मैं पूरी की पूरी बॉडी को एक बड़ी सी पॉलिथीन में पैक कर सकता हूं। तो आपके शरीर के अंदर जितनी भी आकृति है, जो भी आपका शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा किस कारण से, तो आंसर है कंकाल तंत्र के द्वारा है। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं साथियों कि हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे जो रक्त बनता है साथियों, जो रक्त कणिकाएं बनती है, जो रक्त कणिका होती है जिन्हें बोलते हैं ब्लड सेल्स, बच्चे क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स कहते हैं। तो ब्लड सेल्स का भी जो फॉर्मेशन होता है, इनका भी जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, तो आंसर है मानव के कंकाल तंत्र के द्वारा ही होता है। इस बात को यहाँ पे समझना साथियों। अब यहाँ पे जो दूसरा तंत्र आपको नजर आएगा यह है मानव के शरीर में पाया जाने वाला तंत्रिका तंत्र। कौन सा साथियों, तंत्रिका तंत्र है। और इस तंत्रिका तंत्र को हमने देखिए साथियों नाम दिया है जिसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम। देखिए हमारे नर्वस सिस्टम की जब बात करेंगे तो हमारा जो मस्तिष्क है ये हमारे शरीर के अंदर बहुत सी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे द्वारा जो शब्द कहे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित किए जा रहे हैं। मैंने अपना हाथ इस प्रकार से देखिए साथियों उठा दिया है तो मेरे ये हाथों की जो क्रिया की गई है मेरे द्वारा, ये सारी की सारी क्रियाएं की गई है मेरे मस्तिष्क के द्वारा। मेरे नेत्र जो देख रहे हैं साथियों, मेरे मेरे मुंह जो बोल रहे हैं, मैं जो सुनाई दे रहा है मुझे, ये सारा का सारा जो कार्य है ये हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो कार्य है, मानव शरीर के अंदर देखिए साथियों नियंत्रण और समन्वय का जो कार्य है वो यहाँ पे किया जा रहा है किसके द्वारा, तो आंसर है मानव शरीर में पाए जाने वाली तंत्रिका तंत्र के द्वारा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों से। मान लीजिए कि इंसान के शरीर में एक हड्डी कम हो गई, बच्चे क्या हो गया, यहाँ पे एक हड्डी कम हो गई, तो उसका तंत्रिका तंत्र पर कोई असर पड़ेगा। मान लीजिए साथियों कि आपके शरीर में कोई हड्डी कम हो गई तो क्या आपके उसके पेट की भूख पर कोई असर पड़ेगा। मान लीजिए आपके शरीर में कोई हड्डी कम हो गई है तो क्या हमारे रक्त कणिकाओं के निर्माण पे कोई फर्क पड़ेगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। मतलब ये सारे के सारे जो तंत्र हैं ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये सारे के सारे साथियों क्या है, ये सारे के सारे एक दूसरे से यहाँ पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे से अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इस बात को यहाँ पे समझना साथियों। तीसरा देखिए हमारे शरीर में यहाँ पे तंत्र दिया गया है जिसे बोलते हैं रक्त परिसंचरण। बच्चे क्या बोलते हैं, तो आंसर है रक्त परिसंचरण तंत्र, और इसे बोलते हैं द ब्लड सर्कुलेटरी। क्या बोलते हैं बच्चे, तो आंसर है ब्लड सर्कुलेटरी। अब हमारे शरीर के अंदर जो रक्त बहता है तो रक्त यहाँ पे ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बहना शुरू कर देगा। हमारे शरीर के अंदर साथियों जो रक्त बहता है ये बहता है रक्त नलिकाओं में, और रक्त नलिकाओं को बोलते हैं ब्लड वेजल्स। क्या बोलते हैं बच्चे, ब्लड वेजल्स कहते हैं। और आपको बताऊं छोटी सी बात कि हमारा जो हृदय है साथियों ये इन रक्त नलिकाओं के सेंट्रल पंप के रूप में, केंद्रीय पंप के रूप में कार्य करता है। तो हमारे शरीर में यहाँ पे रक्त के प्रवाह का जो तंत्र है साथियों इसे बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे बोलते हैं द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी प्रकार से हमारे शरीर में श्वसन क्रिया है साथियों। देखिए छोटी सी बात को समझना, सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना ये श्वसन तंत्र नहीं है साथियों, ये श्वसन तंत्र में होने वाली एक छोटी सी क्रिया है। क्या है बच्चे, एक छोटी सी क्रिया है। देखा जाए तो हमारे शरीर में सांस लेने से लेके सांस का हमारे शरीर के प्रत्येक अणु तक, कण तक पहुंच जाना, ये कोशिका में मिल जाना, ये जो पूरी क्रिया होती है ये है हमारी कौन सी क्रिया, श्वसन क्रिया। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे मैं ये सब बातें बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ साथियों, और वास्तव में देखा जाए तो हम इसी तरह से इन सभी चीजों पर बहुत ही डिटेल से चर्चा भी करेंगे। देखिए साथियों इसी तरह से हम जो भोजन करेंगे
तो बेटा हम जो भोजन करते हैं तो हमारे भोजन के अंदर हमें क्या मिलता है, हम किस प्रकार से भोजन से ऊर्जा बना पाते हैं। हमारे शरीर में वास्तव में देखा जाए तो ऊर्जा का जो निर्माण है ये एक तंत्र के माध्यम से होता है जिसे बोलते हैं पाचन तंत्र। हम कुछ भी खाते हैं साथियों, उनमें से हमें ऊर्जा बनती है। हम यहाँ पे जो कुछ खाएंगे उनमें से ऊर्जा का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आंसर है पाचन तंत्र के द्वारा किया जा रहा है। और हमारे शरीर के अंदर देखिए साथियों, एक यहाँ पे सही आकृति देने का जो काम है वो यहाँ पे किसका है साथियों, तो आंसर है पेशीय तंत्र का है। इसी प्रकार से हमारा जो वंश लगातार बढ़ता जा रहा है साथियों, वो प्रजनन तंत्र के द्वारा बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे के सारे तंत्र हैं जो हमारे शरीर में कार्य करने वाले हैं। और आज इस लेक्चर में मैं आपको साथियों बताने वाला हूं किसके बारे में, तो आंसर है पाचन तंत्र के बारे में। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा साथियों, कि किस प्रकार से हमारा शरीर यहाँ पे बहुत सारे तंत्रों से मिलकर बना है और इन सभी तंत्रों का जो कार्य है, जो इन सभी तंत्रों के द्वारा किया जाने वाला कार्य है वो कैसा है, अलग अलग है। और आज की इस क्लास में साथियों, आज की इस पूरी की पूरी सीरीज में हम साथियों बात करने वाले हैं किसके बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। तो मैं 1 मिनट के लिए जरा YouTube वाले कमेंट्स को जरा खोलना चाहूंगा साथियों, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो क्लास चल ही रही है। तो मैं देखना चाहूंगा कि मेरे YouTube वाले विद्यार्थी किस प्रकार से इस बात को समझ पा रहे हैं। आपको बता दो फिर से कि आज की ये जो क्लास है साथियों, ये YouTube पर और एप्लीकेशन पे दोनों पे लाइव रहेगी, लेकिन कल से इसके जो बाकी के पार्ट्स होंगे, कल से जो देखिए साथियों पाचन तंत्र का जो दूसरा भाग मिलने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो आज की ये शुरुआती क्लास है, जल्दी बताओ साथियों मुझे फटाफट से। चलिए प्रदीप बेटा, अभी एप्लीकेशन पे आप शायद बैच में इनरोल नहीं होंगे, इसलिए नहीं चल रहा होगा। ठीक है, चलो तो टेंशन ना लेना, आपको सारी बातें मिलेंगी बहुत अच्छी तरह से। बेटा टेक्निकल टीम देख लेगी अभी, ठीक है। चलो अब देखिए साथियों, जरा समझना, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। हम अब सारी की सारी बातों को समझेंगे। हैव अ लुक ओवर इट। देखिए साथियों, हम जरा बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। तो मैं चाहूंगा साथियों प्लीज आप इसकी प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि प्रॉपर नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनिए ध्यान से साथियों, देखिए जिस प्रकार से इस मशीन को काम करने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है और ईंधन ही देखिए साथियों इस मशीन का कार्य करता है, इसी प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करने के लिए हम जो चीज खाते हैं साथियों, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, वो है हमारा भोजन। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर से ऊर्जा का जो निर्माण होता है साथियों, वो वास्तव में भोजन के द्वारा ही होगा। हम जो भोजन में चीजें ग्रहण करेंगे तो भोजन से देखिए साथियों हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। अब सही मायने में देखा जाए तो क्या वास्तव में ऊर्जा भोजन से मिलती है या भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों से मिलती है साथियों? हम आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि हम यहाँ पे जो भोजन है वो इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चे, पोषक तत्व मिलते हैं। एक जरा बात को समझना छोटी सी बात है। क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है यहाँ पे कभी जिंदगी में? देखिए इस व्यक्ति का नाम है जादू। कौन है यहाँ पे, जादू। और जादू के बारे में कहते थे, आपने अगर मूवी देखी हुई यहाँ पर, तो ये जादू ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भोजन खाता था या फिर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अपना हाथ इस प्रकार से रख दिया और कहता था धूप, और इसे ऊर्जा मिल जाती थी। क्या ये प्रक्रिया हमारे साथ पॉसिबल है? क्या मैं यहाँ पे अपना हाथ इस प्रकार से रख दूं और बोलूं धूप, हमें ऊर्जा मिल जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? रीजन है, क्योंकि हर किसी के ऊर्जा को ग्रहण करने के जो तरीके हैं वो कैसे साथियों, अलग अलग है। तो हमारे शरीर के अंदर हमें जो ऊर्जा मिलती है ये मिलती है पोषक पदार्थों से, पोषक तत्वों से। अब समस्या ये है साथियों कि हमें जिन पोषक तत्वों से ऊर्जा मिलती है इनका आकार होता है बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म, और ये पोषक तत्व हमें कभी भी प्रकृति में यहाँ पे मुक्त अवस्था में नहीं मिल पाते। ऐसा नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल समझो, हमारे शरीर की देखिए हम जब बात करेंगे साथियों या हमारे आसपास की जब बात करेंगे, तो हमें यहाँ पे जो ऊर्जा मिलती है ये मिलती है यहाँ पे बहुत सारे पोषक तत्वों से। अगर जैसे बात की जाए विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा,
फैट जिसे बोलते हैं खनिज, तो ये हमारे आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण करके हमारे शरीर में ऊर्जा मिलेगी। अब समस्या ये है साथियों कि ये जो पोषक तत्व हैं ये कभी भी हमारी प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलते। ऐसा होता है क्या साथियों कि आप बाहर जा रहे हो और बाहर पे आपको पेड़ दिखाई दे और इस पेड़ पे देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लटका हुआ दिखाई देने वाला आपको, या फिर मान लीजिए कि आपको कहीं पे फैट दिखाई दे, कहीं पे विटामिन नजर आ जाए। नहीं, ये सारी की सारी चीजें मुक्त अवस्था में नहीं होकर मिश्रित अवस्था में होती है और ये हमें प्राप्त होती है भोजन के रूप में। हम भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन में हमें प्राप्त होता है बहुत सारा यहाँ पे पोषक तत्व और इन्हीं पोषक तत्वों पर, सुनो जो मैं कहने वाला हूं, देखिए साथियों, इन्हीं पोषक तत्वों पर रासायनिक अभिक्रिया करके, यस रासायनिक अभिक्रिया करके, तो पाचन क्रिया वास्तव में कैसी क्रिया है साथियों? तो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो इन्हीं पर साथियों हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया करके हमें यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जरा लिखिएगा फटाफट से साथियों, छोटी सी बात है, हम फिर यहाँ पे आगे चलते हैं। लिखिए, तो हेडिंग डालिए यहाँ पे जल्दी से साथियों, पाचन तंत्र, बहुत सारी बातों बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। तो हेडिंग डालिए, देखिए साथियों जल्दी से यहाँ पे पाचन तंत्र, बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए साथियों लिखिएगा पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र को देखिए साथियों हमने एक नाम दिया है जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि पाचन तंत्र का जो निर्माण है वो क्यों है, किस कारण से है और क्यों, यहाँ पे देखिए साथियों हम इनकी जब बात करेंगे आपको मैं सारी की सारी बातें बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको ये बता दिया कि हमारे आसपास के क्षेत्र में देखिए हमें जो ऊर्जा मिलती है साथियों, आप ये कहते हैं देखिए साथियों कि हम जो भोजन खाते हैं तो इसी भोजन से हमें क्या मिलती है? वास्तव में ऊर्जा मिलती है बच्चे। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, और जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे एनर्जी कहते हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो भोजन के अंदर यहाँ पे प्राप्त होने वाले जो पोषक तत्व है बच्चे, क्या देखें यहाँ पे? तो आंसर है पोषक तत्व है, और इन्हीं पोषक तत्वों को हमने नाम दिया है जिन्हें बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं बच्चे? न्यूट्रिएंट्स। तो वो पाए जाते हैं और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में साथियों कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके अंदर साथियों यहाँ पे पाया जाने वाला जो पहला न्यूट्रिएंट है, पहला जो पोषक तत्व है, इसे हमने एक नाम दिया है जिसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कौन सा बच्चे? कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे बच्चे दूसरा है जिसे बोलते हैं वसा, और वसा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फैट कहते हैं। तीसरा बच्चे है जिसे बोलते हैं प्रोटीन। चौथी की भी जब बात करेंगे तो चौथा यहाँ पे होता है जिसे बोलते हैं विटामिन। पांचवा बच्चे कौन सा है? देखिए, तो पांचवा होता है जिसे बोलते हैं मिनरल्स, और एक और है साथियों जिसे बोलते हैं पानी, और जिसे बोलते हैं वाटर। यस, पानी को भी देखिए साथियों हमने जब बात की है तो हमने इन न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में, इन भोज्य पदार्थों की श्रेणी में, ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पोषक पदार्थों की श्रेणी में इन्हें शामिल कर लिया है। अब देखिए ये न्यूट्रिएंट्स हैं हमें जो भोजन के अंदर साथियों यहाँ पे पाए जाते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स के द्वारा हमारे शरीर में मुख्यतः जो ऊर्जा है साथियों, हमारे शरीर में जो मुख्यतः ऊर्जा है इसका निर्माण हो जाता है। ये छोटी सी बात थी जो कंसिडर करनी थी आपको, जो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से बता दी है। बेटा मैं YouTube के जो कमेंट्स है वो बाद में पढ़ूंगा, पहले पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, एक चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद ही देखिए साथियों हम चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे। तो जरा लिखिएगा, इसमें छोटा सा बात है, फटाफट से लिखिएगा, मैं आपको लिखवा देता हूँ पहली बातें, और इसी तरह से मैं आपके प्रॉपर जो नोट्स है वो बनवाऊंगा, ठीक है साथियों। लिखिए पहला पॉइंट जल्दी से। मानव शरीर में ऊर्जा का निर्माण भोजन में पाए जाने वाले मुख्यतः पोषक तत्वों के रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। द एनर्जी प्रोड्यूस इन अ ह्यूमन बॉडी is due to the chemical reaction imposed on the nutrients। मानव शरीर में ऊर्जा का निर्माण भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों पर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है।
सामान्यतः प्रकृति में 6 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। सामान्यतः प्रकृति में 6 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला है साथियों कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है साथियों प्रोटीन, चौथा है विटामिन, पांचवा है मिनरल्स और छठवा है पानी। अब छठवा बच्चे कौन से देखिए यहाँ पे पानी है। अब इसमें एक छोटी सी बात को यहाँ पे समझिएगा, जो मैं आपसे कहने वाला हूँ बहुत ही बेहतर जो क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत ही बेहतर पॉइंट बनेगा। लिखिए नोट पॉइंट करके, नोट पॉइंट डाल के लिखिएगा, यहाँ पे डालिए साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। इसमें लिखिएगा जल्दी से कि सभी के सभी पोषक तत्व ऊर्जा का निर्माण नहीं करते। प्रकृति में पाए या ऐसे लिख दीजिएगा कि सभी के सभी पोषक तत्व ऊर्जा का निर्माण नहीं करते, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कॉमा वसा और प्रोटीन ही ऐसे पोषक तत्व हैं जो मानव शरीर में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ऐसे पोषक तत्व हैं जो मानव शरीर में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब सुनो साथियों, जो आपको मैं बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे समझिएगा। देखिए साथियों, तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे ये जो पोषक तत्व हैं सारे के सारे मैंने जो लिख दिए हैं, ये सभी के सभी पोषक तत्व यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण नहीं करेंगे। तो मानव शरीर के अंदर जो पाचन क्रिया होती है, तो मानव शरीर के अंदर साथियों जो यहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोसेस सिस्टम होती है, इसमें से 3 ही ऐसे पोषक तत्व हैं जो यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अच्छा, अभी छोटी सी बात को समझना, आपको मैं जो बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जरा समझना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखिए साथियों। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट जरा समझना कि सर हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनती है, तो ऊर्जा की कोई ना कोई इकाई तो होगी। यहाँ पे जो ऊर्जा बनती है साथियों, तो ऊर्जा की कोई ना कोई यूनिट तो होती है। अब समस्या ये है साथियों कि ऊर्जा की यूनिट दोनों होती है, यहाँ पे जूल भी होती है और कैलोरी भी होती है। तो हमारे अंदर या हमारे शरीर के अंदर साथियों जो ऊर्जा बनेगी, हम किस में मापेंगे सर, कैलोरी में या फिर जूल में? तो सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पे जो ऊर्जा बनती है साथियों वो दोनों में मिलती है, नो डाउट। देखिए, तो ऊर्जा यहाँ पे जूल के अंदर भी है साथियों, ऊर्जा यहाँ पे जूल के अंदर भी है, और ऊर्जा यहाँ पे किस में है, तो आंसर है कैलोरी में भी है। अब समझना मैं जो कहने वाला हूं, देखिए साथियों बहुत ही बेहतर जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। सुनो, यहाँ पे हम जब बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स में देखिए साथियों जो ऊर्जा है ये बेसिकली किस में है, तो आंसर है जूल के अंदर। आप कह सकते हैं यहाँ पे वर्क डन भी हो गया, यहाँ पे जूल भी है, ऊर्जा भी हो गई है। लेकिन हम जब बात करते हैं देखिए बेसिकली बायोलॉजी के अंदर, और हम देखिए जब बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर साथियों, तो इन दोनों के अंदर यहाँ पे जो ऊर्जा है इसका जो बेसिक इकाई है वो कौन सी, यहाँ पे कैलोरी है। तो मतलब यहाँ पे ये जो पोषक तत्व हैं, ये जो तीनों के तीनों पोषक तत्व हैं साथियों, ये यहाँ पे ऊर्जा का जो निर्माण करेंगे, ये जो ऊर्जा का निर्माण करेंगे किस में करेंगे, जूल में या फिर कैलोरी में। तो मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है कि यहाँ पर इन तीनों के द्वारा साथियों जो ऊर्जा का निर्माण होगा वो यहाँ पे कैलोरी में होता है। बच्चे किस में होता है, तो आंसर है कैलोरी में होता है। इसमें जूल को मत लीजिएगा, गलती से भी गलती ना कीजिएगा। चलिए आइए दोबारा से इस वाले पॉइंट पर सुनो ध्यान से, जो मैं कहने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। देखो मैं आपसे पहले कह रहा हूं साथियों, प्लीज आपने चीजें पढ़ी हो अच्छी बात है, मैं चाहता हूं कि आप पहले से पढ़ें, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर नोट्स मेकिंग कराऊंगा। आपकी नोट्स मेकिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको हर एक बात लिखवाऊंगा भी और समझाऊंगा भी और एनिमेशन से दिखाऊंगा भी, ठीक है। तीनों चीज चलेंगी बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है बच्चे। आओ साथियों चलो, अब जरा देखो समझो मैं जो कहने वाला हूं। मैंने क्या किया साथियों, तीनों की जो मात्रा है वो समान ले ली है, 1-1 ग्राम। देखो साथियों
मैंने यहाँ पे 1 ग्राम लिया है कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम लिया है वसा और 1 ग्राम लिया है प्रोटीन। जब मैं इन तीनों का पूर्ण ऑक्सीकरण करूंगा, मतलब तीनों को जब समान रूप से जला दूंगा साथियों और पूर्ण ऑक्सीकरण करूंगा। देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शन, तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है साथियों इन तीनों को यहाँ पे पूर्ण रूप से जला देना। क्या बच्चे? जला देना। और जलाने का मतलब होता है इनका ऑक्सीकरण करना। बच्चे क्या करना है? इनका ऑक्सीकरण करना। तो अब जब मैं इन तीनों का यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण कर दूंगा, इनको टोटल ऑक्सीडाइज कर दूंगा, तो इनसे बनेगी ऊर्जा। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 4.2 किलो, यहाँ पे 4.2 कैलोरी जो ऊर्जा है साथियों इसका निर्माण करने वाला। कितना बच्चे? 4.2 कैलोरी के आसपास। 1 ग्राम वसा यहाँ पे तकरीबन तकरीबन ऊर्जा का निर्माण करता है जो है तकरीबन तकरीबन भैया 9 कैलोरी। कितना बच्चे? देखिए तो आंसर है 9 कैलोरी है। और यहाँ पे साथियों जो 1 ग्राम प्रोटीन है ये ऊर्जा करेगा साथियों जिसे बोलते हैं 4 कैलोरी। कितना बच्चे? तो आंसर है 4 कैलोरी। इसे जरा पहले छाप लो फटाफट से। बेटा अपनी है ना थोड़ा पिक्सल्स क्वालिटी को बढ़ा लेना बच्चे थोड़ा सा। जिन बच्चों को साफ नहीं दिख रहा है वो थोड़ा पिक्सल क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो इसे ऑफलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है बच्चे सुनो, अब जरा यह आप समझना जो मैं कहने वाला हूँ। बाकी काम करता हूँ कि कल की जो क्लास में लूंगा एप्लीकेशन पे साथियों उसमें ना बोर्ड को थोड़ा ब्लैक कर दूंगा, तो ब्लैक बोर्ड पे क्या होता है इसे चीजें और अच्छी तरह से दिखाई देती है। ठीक है चलिए देखिए साथियों सुनो, तो हम जब इन तीनों को जलाएंगे तो इन तीनों को जलाने पर यहाँ पे ऊर्जा बनती है 4.2 कैलोरी, यहाँ पे 9 कैलोरी और यहाँ पे 4 कैलोरी। इसका मतलब ये साथियों कि सबसे अधिक मात्रा में जो ऊर्जा का निर्माण करता है वो करता है वसा। कौन सा करता है बच्चे? यहाँ पे वसा करता है। देखिए तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए तो जरा लिखिएगा इस पॉइंट को, छोटा सा पॉइंट है, इसी में कीजिएगा नोट पॉइंट डाल के, इसी के आगे लिख लीजिए नोट पॉइंट डाल के साथियों कि यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम वसा का समान रूप से ऑक्सीकरण किया जाए तो सबसे अधिक ऊर्जा का निर्माण वसा के द्वारा किया जाता है। कितना बच्चे? 9.0 कैलोरी। तो सबसे अधिक ऊर्जा का निर्माण वसा के द्वारा किया जाता है। लेकिन मैंने यहां पे क्या बताया साथियों, हम इन तीनों को समान मात्रा में लेंगे। लेकिन अगर बात की जाए साथियों कि मनुष्य में, किसमें? देखिए साथियों मनुष्य में, जिसे बोलते हैं ह्यूमंस। अब समस्या ये है कि हम जब बात करेंगे अपने बारे में साथियों, तो हम जो यहाँ पे खाद्य पदार्थ खाते हैं, हम जो भोजन करते हैं, तो हमारे भोजन के अंदर यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में जो चीज होती है उसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। यस देखिए हम जो कुछ भी खाते हैं साथियों, डेली बेसिस पे हम जो कुछ भी खाएंगे उन सब में हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में हम जिसका सेवन करते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। और इसलिए मनुष्यों में सबसे अधिक ऊर्जा का जो निर्माण है, इसलिए मनुष्यों में सबसे अधिक ऊर्जा का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है साथी? तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, क्योंकि हमारे डेली बेसिस पर, हम यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर सबसे अधिक मात्रा में जो भोजन का खाद्य पदार्थ जो ग्रहण करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं। तो जरा लिख लीजिए छोटी सी बात को यहाँ पे, लेकिन मनुष्यों में सबसे अधिक ऊर्जा का निर्माण, लेकिन मनुष्यों में सबसे अधिक ऊर्जा का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है क्योंकि मनुष्यों में सबसे अधिक भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही ग्रहण किया जाता है। क्योंकि मनुष्यों में सबसे अधिक भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही ग्रहण किया जाता है।
समझ गया। तो प्लीज ये छोटी सी बात को मैंने समझा दिया है साथियों, इसमें गलती मत कीजिएगा। तो कहने को तो यहाँ पे बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जरा आप आते हैं एनिमेशन पे, देखिए साथियों सुनो, अब जरा एनिमेशन पे आते देखिए। तो कहने को तो बहुत सारे पोषक तत्व हैं, बहुत सारे पोषक तत्व हैं, लेकिन सभी पोषक तत्व हमें साथियों ऊर्जा का निर्माण नहीं करते हैं। तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ही ये 3 ऐसे पोषक तत्व हैं जिनसे हमें ऊर्जा का निर्माण होता है। जबकि हम बात करेंगे साथियों विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, पानी हो गया, ये हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं करते। अच्छा मेरी बात को समझना, मैं छोटा सा एग्जांपल बोल रहा हूं, देखिए मान लीजिए कि आपके शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है, आप यहाँ पे चल भी नहीं पा रहे, उठ भी नहीं पा रहे, आपको डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने तुम्हें 2 चीज ऑफर कर दी, एक है ग्लूकोज, एक है नींबू पानी। तो ऑब्वियसली बात है साथियों, किससे तुम्हें एकदम से ऊर्जा मिलने वाली है? ग्लूकोज से, नींबू पानी से? तो आंसर है ग्लूकोज से ऊर्जा मिलेगी, जबकि तुम नींबू पानी पी के तरोताजा महसूस करोगे। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर के अंदर हमें जो बेसिकली ऊर्जा मिलती है, ये मिलती है या तो कार्बोहाइड्रेट से, या तो प्रोटीन से, या फिर वसा से। जबकि विटामिन और मिनरल्स का जो कार्य है ये अलग अलग है। अब सुनो ध्यान से, हम जब बात करते हैं विटामिन की, देखिए भैया विटामिन हमारे शरीर में हमें रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में जैसे ही विटामिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए कि मेरे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो मुझे यहाँ पे आंखों में असर हो जाएगा, मेरे बाल कमजोर पड़ जाएंगे, मेरी त्वचा यहाँ पे झुर्री आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे इसे बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं साथियों? रेटिनॉल कहते हैं। और इसकी कमी से हमें बीमारियां हो जाती हैं। इसी प्रकार से विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी साथियों। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन ई, विटामिन यहाँ पे के हमारे शरीर में यहाँ पे बहुत सारी बीमारियों से हमें लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। तो विटामिन हमारे शरीर में साथियों बेसिकली देखा जाए तो ऊर्जा का निर्माण नहीं करते, ये हमारे शरीर में एक प्रजनन तंत्र कह सकते हैं, या इम्यूनिटी जो डेवलपमेंट होता है उसका निर्माण करेंगे, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। समझ गए जो मैं कह रहा हूं? लेकिन ये ऊर्जा का निर्माण नहीं करता। तो मेरे ख्याल से बताओ जल्दी से, क्या आपको ये सारी की सारी बातें क्लियर हो गई हैं? जल्दी बताना साथियों। मैं एक बार पूछना चाहूंगा आप लोगों से, एक बार मुझे जरा यूट्यूब कमेंट भी दिखा दीजिए कि क्या मेरे यूट्यूब के विद्यार्थियों को भी ये क्लास समझ में आ रही है। अच्छा साथियों, मैं यूट्यूब वाले से पूछना चाहूंगा आज, ठीक है, आज मैं यूट्यूब वाले विद्यार्थियों से पूछना चाहूंगा, ये बताओ मुझे कि कैसी लग रही है तुम्हें एप्लीकेशन की क्लास? क्या एप्लीकेशन के अंदर कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा साथियों? जल्दी बताना पहले एक बार मुझे कमेंट के अंदर। मैं देखना चाहूंगा साथियों कि मेरे यूट्यूब के जो विद्यार्थी है वो किस प्रकार से इसका आंसर देते हैं मुझे। चलो बेटा, अच्छी बात है ये तो। शिवानी जायसवाल बेटा, अभी ना एप्लीकेशन पे काम ही चल रहा है, ठीक है। प्रदीप सिंह, मैंने सुन लिया बेटा, कमेंट्स देख लिए मैंने, मैं टेक्निकल टीम से ही बात कर रहा हूँ कि क्यों यहाँ पे लैब नहीं हुई है, लेकिन टेंशन ना लो, आपको सारी की सारी क्लासेस बेटा एप्लीकेशन पे ही मिलेंगी, ठीक है। और एप्लीकेशन पे साथियों मैं जब करूंगा बेटा, दीपक ओझा, अच्छा दीपक ओझा बेटा, एप्लीकेशन पे ना आपके लिए यहाँ पे जैसे साइंस की क्लास चल रही है शाम को, और कल से मेरे ख्याल से आपकी जो क्लासेस है वो रेगुलर कर दी जाएंगी एप्लीकेशन पे सारी की सारी, ठीक है। आपको टेंशन ना लो, ये सब कंटेंट वहां मिलने वाला है, बहुत ही बढ़िया। आज तो मैंने यहाँ पे डेमो क्लास डाल दी है ना। और साथियों, जिन साथियों ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं की है तो बेटा लिंक में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका नाम है हरीश तिवारी क्लासेस ग्वालियर के नाम से, ठीक है। बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, मजेदार एप्लीकेशन है। चलिए अब जरा यूट्यूब वाले कमेंट बंद कर दो, है ना, पढ़ाते हैं। देखो, तो इतनी बात क्लियर हो गई साथियों, गलती से भी गलती मत करना, बहुत ही डिटेल से देखिए मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी है। अब देखिए, हम जब बात करेंगे हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली जो क्रिया होती है जिसे बोलते हैं पाचन क्रिया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर हमारे शरीर के अंदर जो पाचन क्रिया है वो किस प्रकार से है, कैसे है, किस प्रकार से शुरू होती है। जरा इस बोर्ड पे देखिएगा, आपको बहुत ही शानदार एनिमेशन है, फिर छोटा सा एक बहुत ही कतई जायद डायग्राम है जो मैं बनाऊंगा, और वहां पे आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए साथियों सुनो,
देखो हमारे शरीर में कोई भी भोज्य पदार्थ आएगा वो यहाँ से प्रवेश करता है, मुंह से प्रवेश करता है। देखिए साथियों, मुंह से आ गया, फिर मुंह में टुकड़े हुए वो नीली जाएगा नली में, फिर नली से आंतों में, आंतों से में इसके अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, फिर इस भोजन का जो बचा हुआ पदार्थ है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम जब बात करेंगे साथियों हमारे शरीर में होने वाली जो पाचन क्रिया है या मानव शरीर में जो होने वाली पाचन क्रिया है, ये एक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है साथियों। और ये पाचन क्रिया यहाँ पे 5 भागों में पूरी की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरा लिखिए इस पॉइंट को जल्दी से फटाफट से। आपको फिर मैं छोटी सी डायग्राम के थ्रू यहाँ पे सारी की सारी बातों को बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा साथियों। लिखिए पहला पॉइंट जल्दी से, कि मानव शरीर में होने वाली पाचन क्रिया, मानव शरीर में होने वाली पाचन क्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो मुख्यतः 5 भागों में पूर्ण की जाती है, जो मुख्यतः 5 भागों में पूर्ण की जाती है, कंप्लीट की जाती है, विच एक्चुअली कंप्लीट्स इन द 5 स्टेप्स। तो यहाँ पे पहला जो भाग है साथियों इसे बोलते हैं भोजन का अंतःग्रहण या भोजन को खाना, और इसे अंग्रेजी में साथियों नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा? इंजेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे होने वाली जो पहली क्रिया है इस क्रिया को बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं साथियों? अंतःग्रहण कहते हैं। और अंतःग्रहण को हमने अंग्रेजी में नाम दिया है जिसे बोलते हैं इंजेक्शन। दूसरी क्रिया को बच्चे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पाचन, जिसे बोलते हैं डाइजेशन। तीसरी क्रिया का नाम है साथियों जिसे बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं साथियों? अवशोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवशोषण कहते हैं। और अवशोषण को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। चौथी क्रिया या चौथी जो स्टेप होती है साथियों इसे बोलते हैं समावेश। क्या बोलते हैं साथियों? समावेश कहते हैं। और समावेश को बोलते हैं एसिमिलेशन। चौथी जो क्रिया है साथियों इसे बोलते हैं समावेश, और समावेश को बोलते हैं एसिमिलेशन। और पांचवी जो क्रिया है साथियों इसे बोलते हैं मलत्याग, और जिसे बोलते हैं इजेक्शन। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है जिन्हें मैं डिटेल से इस पूरी की पूरी क्लास में बताने वाला हूं साथियों। तो साथियों शुरू करते हैं सबसे पहले बहुत ही शानदार इस चीज को। अब सुनो, हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र है साथियों कैसा दिखता है, इसका छोटा सा डायग्राम है जो मैं बनाने वाला हूं। तो प्लीज मैं भी चाहूंगा साथियों आप इस डायग्राम को बनाएगा, बहुत ही शानदार ये डायग्राम बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डायग्राम बनने वाला है। और प्लीज ये डायग्राम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कीमती डायग्राम में से एक है ये डायग्राम जो मैं बनाने वाला हूं साथियों। ठीक है, प्लीज तो इसको जरूर देखिएगा, इस डायग्राम को जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम में से एक है साथियों, इसको जरा देखना। देखिए साथियों, तो आपके लिए छोटा सा डायग्राम है जो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, और ये डायग्राम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम में से एक होने वाला है। देखिए, इस एप्लीकेशन क्लास के अंदर मतलब मैं भी डायग्राम बनाऊंगा, और कोशिश करना साथियों आप भी बनाइए, क्योंकि मैं ना पूरे का पूरी चीज़ आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम सारी की सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है साथियों, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी हार्ड एंड फास्ट चलेगा, हम सारी की सारी बातों को बहुत ही डिटेल से समझेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से धीमे धीमे पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे कोई फास्ट नहीं चलूंगा, मैं धीमे धीमे चलूंगा, क्योंकि मुझे तो सब चीज़ें कंसेप्चुअली पढ़ानी है। तो हम चीज़ों को बहुत डिटेल से समझेंगे साथियों, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्लीज़ यहाँ पे पहले मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ आप भी इस डायग्राम को पूरा कीजिएगा मेरे साथ में, बहुत ही बेहतर डायग्राम बनाएंगे, बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है साथी, चलो। और प्लीज़ जल्दबाजी कोई मत करना। ठीक है, चीज़ें समझनी है तो एक बार तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा समय के ऊपर, और एप्लीकेशन में हमें यही फ़ायदा है साथियों। ठीक है, यूट्यूब पर क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, एप्लीकेशन पे हम धीमे धीमे पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। साथियों प्लीज़ आप भी यहाँ पे डायग्राम को बनाना, और यही पीडीएफ आपको थोड़ी देर बाद मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपको सेम पीडीएफ्स हैं जो मिल जाएंगी, तो आपको सेम पीडीएफ्स हैं साथियों जो मिल जाएंगी। ठीक है,
क्योंकि बायोलॉजी इज एवरीथिंग अबाउट द डायग्राम्स। अगर आप यहाँ पे बायोलॉजी में साथियों डायग्राम बनाना सीख गए ना तो आपने आधी बायोलॉजी तो वैसे ही कवर कर ली है, ठीक है। क्योंकि अगर बायोलॉजी में सबसे मेन चीज़ यहाँ पे डायग्राम्स है, अगर आपको डायग्राम्स क्लियर हो गए हैं साथियों तो ये मान के चलना कि आपने आधी बायोलॉजी तो वैसे ही कवर कर दी है। कैसा बन रहा है डायग्राम बताना मुझे भैया। मैं अभी यूट्यूब वालों बच्चों से बात करूंगा, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, पहले मुझे बनाने दो। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब वाले विद्यार्थियों से भी बात करता हूँ। आज आज की क्लास बेटा लाइव रहेगी दोनों जगह पर, बाकी क्लासेस तो फिर हमारी जो चलती है एज इट इज चलती रहेंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, एक सेकंड को बच्चे, रुको रुको रुको। एनिमेशन से मैं दिखा दूंगा लेकिन बेटा पहले हमें बनाना पड़ेगा ना। एनिमेशन से तो मैं दिखा दूंगा सारी बातें, लेकिन पहले हमें चीज़ें को बनानी पड़ेंगी ना, सीखनी पड़ेंगी ना हमें भी। अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर कौन सीखेगा बताओ ज़रा मुझे, है ना। चलो ऑलमोस्ट ये पूरा बन गया है हमारे लिए। तो बताना बच्चे, एक बार यूट्यूब वाला कमेंट ऑन करना ज़रा। सर कैसा बना है बच्चे डायग्राम बताओ जल्दी से मुझे एक बार, यूट्यूब वाले विद्यार्थी। हीरा बेटा कैसा बना है ज़रा यूट्यूब वाले विद्यार्थी दिखाओ मुझे। शिवम राय बोल रहे हैं सर एमपीपीएससी का सिलेबस कवर होगा इसके अंदर। हाँ बेटा बिल्कुल अच्छी तरह से मैं कवर कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल ना लो। मतलब आपके लिए जो क्लासेस हैं ये बहुत ही अच्छे लेवल से चलेंगी। आपकी जो क्लासेस हैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। मतलब ये मान के चले कि इंडिया के अंदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो क्लासेस हैं इट इज़ गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा, है ना। मैं इसको बना लेता हूँ बस। चलो अब यहाँ पे देखिए साथियों, पहले मैं छोटा सा डायग्राम मैंने बना दिया है। इस डायग्राम को जरा पहले समझ लेते हैं ये डायग्राम है क्या, क्योंकि इसके बाद मैं आपको सबकी सब चीज़ें बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। जरा खोलो यार यूट्यूब कमेंट्स, क्या बोल रहे हैं बच्चे। हाँ बच्चे, हाँ मेरे साथियों यूट्यूब वाले कैसे हो। मेरे YouTube के विद्यार्थी जो यहाँ पे क्लास को लाइव देख रहे हैं वो बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि कैसा लग रहा है डायग्राम। जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर फटाफट से, मैं देखना चाहता हूँ आपके सबके सब कमेंट्स को। जल्दी बताओ साथियों, पसंद आया कि नहीं आया। ऐसा लगता नहीं कि तुम्हें मेरे से ड्राइंग क्लासेस लेनी चाहिए। चलिए देखिए साथियों सुनो, अब यहाँ पे हम जरा इसको भर लेते हैं। ये है क्या देखिए सुनो, बहुत ही डिटेल से भरेंगे। इसमें एक डायग्राम तो रह गया है, चलो इसको बना लेते हैं थोड़ा सा। चलिए आइए, मैं एक एक चीज को बहुत डिटेल से भरूंगा, जरा देखिए साथियों सुनो। देखिए यहाँ पर ये जो भाग है इस वाले भाग को भी हमने एक नाम दिया है और इसे बोलते हैं मुख गुहा। बच्चे क्या बोलते हैं, तो आंसर है मुख गुहा कहते हैं। और इसे हमने अंग्रेजी में नाम दिया है जिसे बोलते हैं बेटा माउथ कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चे, माउथ कैविटी कहते हैं। ये जो बीच में आप नली देख पाएंगे साथियों,
इस नली को हमने एक नाम दिया है और इस नली को बच्चे नाम दिया है जिसे बोलते हैं ग्रास नली। बच्चे क्या बोलते हैं? तो आंसर है ग्रास नली कहते हैं। पहले हिंदी के नाम समझ लो, फिर मैं इसके इंग्लिश के जो नाम है वो दोनों कर दूंगा। और ये जो क्लासेस साथियों एप्लीकेशन की क्लासेस, इट इज गोइंग टू बी द बायलिंगुअल फॉर यू। ये कैसी बच्चे आपके लिए बायलिंगुअल होने वाली है, बहुत ही डिटेल से समझिएगा, आपको मजा आएगा। देखिए साथियों सुनो, अब यहाँ पे ये जो भाग है, इस वाले भाग को हमने नाम दिया है जिसे बोलते हैं यकृत। बच्चे क्या बोलते हैं? यकृत कहते हैं। ये जो भाग है साथियों, इस वाले भाग को हमने नाम दिया है, इसे बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रहणी कहते हैं। ये जो आंत आपको यहाँ पे नजर आने वाली है, इस आंत को भी हमने एक नाम दिया है और इसे बोलते हैं बड़ी आंत। बच्चे क्या बोलते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। तो ये जो आप आंत देख पाएंगे, ये बहुत ही बड़ी आंत है। कहने को जो बड़ी आंत है ये मोटी होती है, बड़ी नहीं होती है। बड़ी तो छोटी आंत होती है। तो यहाँ पे ये जो बड़ी आंत है, किस किस कारण से है साथियों? तो ये जो बड़ी आंत है ये मोटाई में है, चौड़ाई में है, लंबाई में नहीं है। ठीक है, चलो ये जो भाग है साथियों, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है और इस भाग को भी हमने एक नाम दिया है जिसे बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं बच्चे? अमाशय कहते हैं। ये जो भाग आप देख पाएंगे, इस वाले भाग को हमने नाम दिया है और इसे बोलते हैं बच्चे क्या? अग्न्याशय। क्या बोलते हैं साथियों? अग्न्याशय कहते हैं। यहाँ पर साथियों मिलने वाली आंत है और यहाँ पे जो आंत है वो कौन सी है? तो आंसर है छोटी आंत। बच्चे कौन सी है? छोटी आंत। और यहाँ पे देखिए साथियों, मिलने वाला जो भाग है इसे बोलते हैं गुदा। और ये जो भाग है, यहाँ से चीजें बाहर निकल जाती हैं। चलो, तो मैंने छोटा सा पहले से इंग्लिश में हिंदी में भर दिया है। चलिए जरा इंग्लिश में भर देता हूँ इसको मैं, ताकि आपको क्लियर चीजें हो जाए। देखिए साथियों, इस वाले भाग को हमने नाम दिया है, इसे बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं साथियों? इसे बोलते हैं ईसोफेगस। यहाँ पर जो मिलने वाला पार्ट है बच्चे, इसे बोलते हैं लीवर। ये जो पार्ट है साथियों, इसे बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं बच्चे? ड्यूडेनम कहते हैं। देखो, ये है हमारी इंटेस्टाइन और इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बच्चे क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर इसे लार्ज आई कर देता हूं मैं, ताकि आप समझ जाएंगे। ये बच्चे कौन सी? देखिए हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। कौन सी बच्चे? LI, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जो अमाशय आप देख पाएंगे यहाँ पर साथियों, इस अमाशय को ही हमने एक नाम दिया है जिसे बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं बच्चे? स्टमक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। अग्न्याशय को हमने एक नाम दिया साथियों जिसे बोलते हैं पेंक्रियास। क्या बोलते हैं? पेंक्रियास। ये छोटी आंत है जिसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पे इसे बोलते हैं एनस। चलो, अब एक काम करो साथियों, जल्दी से इस पूरी की पूरी डायग्राम को यहाँ पे नोट कर लो। बहुत ही बेहतर ये डायग्राम मैंने बना दिया है, कतई जहर वाला डायग्राम मैंने बना दिया है। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, जल्दी बताइएगा मुझे। जल्दी बताओ भैया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। प्लीज इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, जो विद्यार्थी यहाँ पे यूट्यूब वाले होंगे ना, आज एप्लीकेशन पे तो क्लास चली रही है, एप्लीकेशन वाले बच्चों के तो मजे ही मजे हैं, है ना। तो प्लीज मेरे यूट्यूब वाले विद्यार्थियों, इस क्लास का ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? तुम्हारे लिए बहुत काम आने वाला है। जल्दी बताओ साथियों, कैसा लगा आपको ये? जरा कमेंट ऑन करना यूट्यूब वाले। आज एप्लीकेशन का देख लो क्या सीन है, बच्चे थोड़े 2-3 थे यहाँ पे भी, है ना। अच्छा, वो सर्वर का इशू था आज। अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं, चल तो जाएगी ना अभी क्लास। चलो ठीक है। बेटा जल्दी बताओ मुझे फटाफट से कि कैसा बना ये क्लास, ये कैसे बन गया डायग्राम। अब देखो, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट मैं आपको दूंगा, बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है इसके अंदर। देखो, मतलब ये मान के चलना कि आपको ना पाचन तंत्र के बारे में इतनी चीजें बता दूंगा कि आपको मैं डॉक्टर तो बना दूंगा। तो मैं बिना चीरा फाड़ी वाला डॉक्टर तो बना दूंगा साथियों। इतना तो मैं पढ़ा दूंगा इस बायोलॉजी के अंदर कि आप लोगों को मैं बिना चीरा फाड़ी वाला जो डॉक्टर है वो तो बना दूंगा, ठीक है? बिना चीरा फाड़ी वाला डॉक्टर, मतलब तो मैं डॉक्टर तो बना दूंगा, इतना तो मांग के चलो, ठीक है? चलो यहाँ पे साथियों देखो, एक छोटा सा भाग और है, इसे भी हम जरा बना लेते हैं। तो ये जो मिलने वाला भाग है साथियों, इसे हम बोलते हैं क्या? मुख गुहा। क्या बोलते हैं बच्चे? मुख गुहा कहते हैं। और इस मुख गुहा को बोलते हैं माउथ कैविटी, है इसे बोलते हैं बकल कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चे? बकल कैविटी कहते हैं। अब जरा समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा डायग्राम है भैया, यहाँ पे जरा रह गया, सुनो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, देखियो।
हम देखिए जब बात करेंगे तो यहाँ पे अमाशय के नीचे छोटी सी थैली मिलेगी, देखो ये छोटी सी थैली मिलेगी, ये यहाँ पर ऐसे। तो अमाशय के नीचे बच्चे छोटी सी थैली मिलती है जो यहाँ पे देखो अमाशय के नीचे लटकी हुई है, और इस छोटी सी थैली को साथियों हमने एक नाम दिया है जिसे बोलते हैं पित्ताशय। बच्चे क्या बोलते हैं? पित्ताशय कहते हैं। देखो ये, तो यहाँ पे ये छोटी सी थैली मैंने बना दी है, और इस छोटी सी थैली को साथियों हमने एक नाम दिया है, और इस छोटी सी थैली को बोलते हैं पित्ताशय, जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं बच्चे? तो आंसर है पित्ताशय कहते हैं। और इस पित्ताशय को साथियों हमने एक नाम दिया है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गॉल ब्लैडर। बच्चे क्या बोलते हैं? तो इसे जरा हम बच्चे एक नाम देते हैं जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। चलिए, मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं होगी। आप यहाँ पे सारी की सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको सभी चीजों की जो लोकेशन है ये अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी साथियों, कि कौन सी चीज कहाँ पर होती है, किस प्रकार से होती है। इसमें मेरे ख्याल से कोई समस्या आपको नहीं रही होगी। चलो, तो क्लियर है बच्चे ये सारी की सारी बातें, है ना? बहुत अच्छी तरह से। साथियों एक काम करो, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं अभी। और ये देखो साथियों, आज की जो क्लास है वो यहाँ पे यूट्यूब पे भी लाइव है इस एप्लीकेशन की, ठीक है। कल जो हम इसको पढ़ेंगे आगे, आज जितना पढ़ पाते हैं पढ़ लेंगे, कल से जो आगे की जो भी क्लासेस रहेंगी वो सिर्फ एप्लीकेशन पे रहेंगी। आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आप लोगों ने? चलो, अब जरा समझना, मैं इसको पहले सेव कर लूं। देखो साथी सुनो, अब यहाँ पे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जरा यहाँ देखो बच्चे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो अगर हम देखिए बात करें, मैंने यहाँ पे छोटा सा बनाया, देखिए साथियों आपको जरा जूम करता हूँ, आपको जरा यहाँ पे देखो सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी बहुत ही अच्छी तरीके से। देखो, तो ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला भाग है, और इसी भाग को बच्चे क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख गुहा कहते हैं। देखो ये, तो ये जो पार्ट आप देख पाएंगे साथियों, इसी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा की जो बात करेंगे साथियों, तो मुख गुहा वो वाला हिस्सा होता है, ये वो वाला हिस्सा होता है साथियों जहां से जो भोजन है ये हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। मतलब भोजन की होने वाली जो पहली क्रिया है, या भोजन पे होने वाली पाचन की जो पहली क्रिया है साथियों, वो कहाँ पर होती है? तो आंसर है मुख गुहा में होती है। मुख गुहा के अंदर ही आपको दांत मिलेंगे, यहीं पे आपको जीभ मिलेगी, और यहीं पे देखिए साथियों पहली बार भोजन को तोड़ा जाएगा, पीसा जाएगा साथियों, और यहीं पे होती है पहली बार भोजन की शुरुआती पाचन क्रिया। क्या होती है बच्चे? इस भोजन की शुरुआती पाचन क्रिया। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, तो मानव शरीर में साथियों पाचन क्रिया की जो शुरुआत होती है ये होती है मुख गुहा से। कहाँ से बच्चे? मुख गुहा से, जिसे बोलते हैं फ्रॉम दी बकल कैविटी, फ्रॉम दी बकल कैविटी। अब सुनो, ये सारा का सारा भोजन है देखिए साथियों इस नली के माध्यम से नीचे आएगा। ये जो नली दिखाई दे रही है आपको, इसे बोलते हैं नली, और ये जो नली है साथियों इसे बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप कहते हैं। ये जो फूड पाइप होती है इसी को नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं साथियों? ईसोफेगस कहते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पर दिखेगा आपको, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने डायग्राम है जो बना के दिखाया, देखिए साथियों ये। तो सारा का सारा जो भोजन है वो इस नली के माध्यम से नीचे आएगा, और ये जो नली नीचे आ रही है इसी नली को हमने साथियों नाम दिया है जिसे बोलते हैं ग्रास नली, और इसी को बोलते हैं फूड पाइप, इसी को बोलते हैं ईसोफेगस। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भोजन आया और सीधे नीचे चला गया, ना भैया। भोजन बहुत ही धीमी धीमी रफ्तार से फैलते सिकुड़ते हुए मतलब यहाँ पे कंप्रेशन रिफ्रैक्शन करते हुए नीचे आता है, बड़ी ही धीमी धीमी गति से नीचे उतरता है साथियों, और ऐसी गति को बोलते हैं क्रमाणु कुंचन। क्या बोलते हैं साथियों? तो आंसर है क्रमाणु कुंचन गति। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए साथियों कि हमारा जो भोजन है ये ग्रास नली में किस गति के द्वारा, किस गति करते हुए या किस गति के माध्यम से नीचे की ओर जाता है, तो यहाँ पे साथियों गति होती है, और इस गति को बोलते हैं क्रमाणु कुंचन गति। क्या बोलते हैं साथियों? तो आंसर है क्रमाणु कुंचन गति। समझ गए? छोटी सी बात थी, यहाँ पे मैं सारी बातें लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो, पहले समझ लो, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेन काम है वो है विजुलाइज करने का। देखो मेरे पास कोई चीज नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, स्टिल आई एम एबल टू मेक द डायग्राम्स, क्योंकि मैंने चीजें विजुलाइज की हैं साथियों। तो यहाँ पे समझिएगा, मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ। देखो मैंने ना बहुत कोशिश की थी कि मैं यूट्यूब पे ये सब चीजें पढ़ाऊँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब पे जो विद्यार्थी आते हैं ना, ये बहुत फास्ट जनरेशन आती है वहाँ पे। मतलब यूट्यूब पे विद्यार्थी आते हैं जिन्हें हर चीज एकदम से चाहिए, सर फास्ट फास्ट पढ़ा दो। बेटा कंसेप्ट तो धीरे धीरे बनते हैं, इसलिए तो मुझे एप्लीकेशन पे ये सब चीजें पढ़ानी पड़ रही है।
लेकिन यूट्यूब वाले विद्यार्थियों को मैं कहूंगा साथियों, आप लोगों से मैं कहूंगा कि जिंदगी फास्ट फास्ट पढ़ने से नहीं है, जिंदगी एक बार पढ़ने से है, पेपर एक बार पढ़ने से निकलेगा, लेकिन अच्छी बार पढ़ने से निकलेगा। अगर आपने एक बार सभी चीजों को ढंग से डिटेल्ड में पढ़ लिया तो मुझे लगता नहीं कि आपको दोबारा से कभी पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास पहले से ही बहुत अच्छा बेस होगा, है ना। चलो देखो, तो यहाँ पे जो देखो जो हम कह सकते हैं भोजन है साथियों, वो यहाँ पे इसके माध्यम से कहाँ पर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। अब देखो जैसे वो नीचे की ओर आया तो वो सीधे कहाँ जाएगा, सुनो सुनो जो मैं कहने वाला, देखो वो सीधे कहाँ जाएगा, इस लीवर में या इस अमाशय में। आप कहेंगे सर ये जो भोजन मुझे आ रहा है ये तो सीधे कहाँ जाएगा, इस अमाशय में जाएगा, लीवर में तो भोजन जाएगा ही नहीं। हाँ भैया, लीवर में भोजन नहीं जाता, सुनो ध्यान से। लीवर हमारे शरीर के अंदर या हमारे पाचन तंत्र के अंदर एक ऐसे भाग में शामिल है जहां पे भोजन कभी भी प्रवेश नहीं करता, कभी भी प्रवेश नहीं करता। क्या भोजन कभी लीवर में प्रवेश करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? सुनो ध्यान से, देखो क्यों नहीं करेगा। क्योंकि जैसे ही भोजन यहाँ पे आया सीधे कहाँ पहुंचा, अमाशय में, अमाशय में पचा, और अमाशय से सीधे कहाँ गया बेटा, छोटी आंत में गया। छोटी आंत में कहाँ गया, तो आंसर है बड़ी आंत में गया। और बड़ी आंत से बच्चे ये गुदा के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। अब जरा यहाँ पे समझना, एक बहुत ही शानदार लॉजिक, बहुत ही शानदार लॉजिक देखिए साथियों, सुनो। आप यहाँ पे देख पाएंगे साथियों, ये जो ऊपर की ओर मिलने वाला भाग है, इस भाग को बोलते हैं अमाशय, जिसे बोलते हैं स्टमक। सॉरी, ये जो भाग है ये कौन सा, अमाशय है। और ये जो ऊपर की ओर मिलने वाला भाग है इसे बोलते हैं यकृत, जिसे बोलते हैं लीवर। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे हरे कलर का एक छोटा सा भाग और नजर आएगा जिसे बोलते हैं अग्न्याशय। क्या बोलते हैं बच्चे, अग्न्याशय कहते हैं। और जिसे बोलते हैं पैंक्रियास। क्या बोलते हैं साथियों, पैंक्रियास कहते हैं। क्या भोजन कभी हमारे मानव शरीर के अग्न्याशय में और यकृत में प्रवेश करने वाला है? नहीं करने वाला। लेकिन इसके बावजूद ही हमारे शरीर के पाचन तंत्र में होते हैं। तो इसीलिए इसलिए साथियों, हमने पाचन तंत्र को अध्ययन के आधार पर कितने भागों में तोड़ा है साथियों, तो 2 भागों में तोड़ा है। तो जरा लिखिए फटाफट से जल्दी मेरे साथियों, फटाफट से कमेंट के अंदर, कमेंट बोल रहा हूं, जल्दी से लिखिए। अच्छा, मैं एक बार यूट्यूब वाले विद्यार्थियों से पहले बात करना चाहूंगा आज के लिए, ठीक है बच्चे। हाँ मेरे यूट्यूब वाले विद्यार्थियों, बताओ कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस तरह से पढ़ के। अच्छा, कितने बच्चे हैं यूट्यूब पे? लगभग 150 बच्चे भी चल रहे हैं। अच्छा, तो बताओ जल्दी से मेरे बच्चे, यूट्यूब वाले बच्चे, कितना कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आप लोगों को? कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा साथियों? जल्दी बताओ मतलब मुझे कमेंट के अंदर। शुभम टेक बोल रहे हैं सर, एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है बच्चे, बताओ मुझे। सादर प्रणाम आपको। जल्दी बताओ बच्चे। जल्दी बताओ बच्चे। सर पूरा ही न्यू है। बेटा कंसेप्ट को सिर्फ एक बार पढ़ाया जाता है, ढंग से पढ़ लो एक बार, ठीक है। चलिए देखिए, तो जरा लिखिएगा बच्चे जल्दी से नोट्स के अंदर। पहला पॉइंट है कि पाचन तंत्र को अध्ययन के आधार पर या अध्ययन की सुविधा के आधार पर 2 भागों में तोड़ा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेजर पार्ट्स ऑन द बेस ऑफ दिस स्टडी। अब देखिए साथियों सुनो, मैं जो कहने वाला हूं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो भोजन जिस रास्ते से प्रवेश करेगा या भोजन हमारा है वो जिस रास्ते में जाता है, तो वहां पे बहुत सारे अंग मिलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे भाग मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या अमाशय के द्वारा, देखिए साथी, क्या स्टमक के द्वारा हमारा जो भोजन है वो जाता है? बिल्कुल जाता है साथियों। क्या हमारी छोटी आंतों में भोजन जाता है? जाता है। क्या बड़ी आंत में भोजन जाता है? जाता है। क्या यकृत में भोजन जाता है? नहीं जाता साथियों। क्या पैंक्रियास में जाता है? नहीं जाता है। तो इसी के आधार पे हमने 2 भागों में तोड़ दिया है। तो हमने यहाँ पे 2 चीजें बनाई हैं साथियों। तो एक होती है आहार नाल, जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल,
और साथियों एक होता है जिसे बोलते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, और इसे बोलते हैं संबंध पाचन ग्रंथियां। क्या बोलते हैं बच्चे? संबंध पाचन ग्रंथियां कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिनके माध्यम से हमारा भोजन गुजरता है, ऐसे भाग जिनके माध्यम से हमारा भोजन गुजरता है साथियों, ऐसे भाग को हमने एक नाम दिया है जिसे क्या बोलते हैं? तो जिसे बोलते हैं आहार नाल। बच्चे क्या बोलते हैं? आहार नाल कहते हैं। और जहां से हमारा भोजन गुजरता नहीं है लेकिन हमारे भोजन के पचाने में या हमारे भोजन के पाचन में वो सहायता प्रदान करते हैं, उनकी योगदान बहुत भूमिका होती है, ऐसे अंग को साथियों हमने नाम दिया है जिसे बोलते हैं संबंध पाचन ग्रंथियां, जिसे बोलते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। बच्चे क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। अब जरा समझो इसमें जो मुद्दा है वो क्या है। देखिए साथियों सुनो ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो भाग आप देख पाएंगे साथियों, इसे बोलते हैं मुख गुहा, जिसे बोलते हैं मुख गुहा या फिर आप बोलते हैं बगल कैविटी। यहाँ पे साथियों जो मिलने वाला भाग है कौन सा है? ग्रास नली है। यहाँ पे साथियों मिलने वाला जो भाग है वो अमाशय है। और यहाँ पे आते हैं, और आते यहाँ पे दो प्रकार की होती है साथियों, एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। एक बच्चे कैसी है? छोटी आंत है, और एक कैसी होती है? यहाँ पे बड़ी आंत होती है। अब जरा समझो मैं जो कहने वाला हूं, बहुत ही बढ़िया। देखिए साथियों सुनो ध्यान से। हमने क्या किया है, इसे दो भागों में तोड़ दिया है। तो आप देख पाएंगे साथियों कि क्या भोजन हमारे मुख गुहा से प्रवेश करता है? करता है। क्या भोजन हमारी ग्रास नली से प्रवेश करता है? बिल्कुल करता है साथियों। क्या अमाशय से प्रवेश करता है? बिल्कुल करता है। क्या हमारी आंतों में प्रवेश करता है? बिल्कुल करता है। और दोनों आंतों में प्रवेश करता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो ये सारे के सारे जो अंग हैं ये किस में शामिल हो जाएंगे? तो ये सारे के सारे अंग शामिल होंगे बच्चे किस में? तो आंसर है आहार नाल में, जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। बच्चे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो अब सिंपली ये भाषा में कह सकते हैं कि हमारे पाचन तंत्र में वो भाग या हमारे पाचन तंत्र के अंदर ऐसे अंग जिनके माध्यम से भोजन गुजरता है साथियों, जहां से होके भोजन गुजरता है, ऐसे अंगों को हमने नाम दिया है जिसे बोलते हैं आहार नाल, जिसमें मुख गुहा शामिल है, जिसमें ग्रास नली है, जिसमें अमाशय है, जिसमें आंत है। और आंत को साथियों हम जब बात करेंगे मुख्यतः दो भागों में तोड़ा गया है, छोटी आंत और बड़ी आंत। और फिर छोटी आंत को तीन भागों में तोड़ा गया है, जुजेनम, इलियम, ग्रहणी में। और बड़ी आंत को भी दो भागों में तोड़ा गया है, पे रेक्टम में, कॉलोन में। साथियों मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, ये तो शुरुआत चल रही है। और क्योंकि पहली क्लास है तो यूट्यूब पे भी लाइव है ये क्लास साथियों। बाकी कल से तो ये क्लास सिर्फ एप्लीकेशन के विद्यार्थियों को मिलेगी, तो टेंशन ना लो साथियों, बहुत ही डिटेल से हर एक चीज मिलेगी। मैं बस ये चाहता हूं कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है? प्रॉपर नोट्स बनाएं। देखिए जबकि हम बात करते हैं, देखिए साथियों यहाँ पे यकृत के बारे में और यहाँ पे अग्न्याशय के बारे में। अब जरा यहाँ पे समझिएगा। देखिए साथियों, तो यकृत और अग्न्याशय की जो बात करेंगे साथियों, तो यकृत और अग्न्याशय के अंदर से भोजन गुजर तो नहीं रहा, लेकिन ये दोनों के दोनों जो अंग हैं, ये भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करने वाले हैं साथियों। और इसी कारण से साथियों इन अंगों को हमने किस में शामिल किया है? तो आंसर है संबंध पाचन ग्रंथियों में शामिल किया है। किस में शामिल किया है साथियों? तो आंसर है संबंध पाचन ग्रंथियों में शामिल किया है। और इसे हम क्या बोलते हैं साथियों? तो इसे बोलते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या बोलते हैं साथियों? तो इसे बोलते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? इसे बोलते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। इस बात को यहां पे समझिएगा। मेरे ख्याल से आपको यहां तक की सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी साथी। सुनो, अब सुनो, हम देखिए जो बात करेंगे साथियों आहार नाल के बारे में, जरा समझना। मैं जो छोटी छोटी बातें बहुत डिटेल से बताने वाला हूं, बोर्ड पे देखिए साथी। सुनो, ये जो हमारे शरीर में आहार नाल है, ये जो आहार नाल है साथियों, इस आहार नाल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से मिलेंगे। अगर बात की जाए इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक, देखो साथियों इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले हिस्से तक, तो यहाँ पे जो आहार नाल की लंबाई है वो होती है तकरीबन 8 से 10 मीटर। कितनी बच्चे? 8 से 10 मीटर। अगर मैं इस वाले हिस्से को पकड़ लूं, देखो ध्यान से बच्चे, अगर मैं इस वाले हिस्से से लेके इस वाले हिस्से पे आ जाऊं, तो यहाँ पर जो आहार नाल की लंबाई है वो है तकरीबन 8 से 10 मीटर। आप कह सकते हैं 30 से लेके 33 फीट के आसपास। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो नलिका है साथियों वो कौन सी होती है? तो आंसर है आहार नाल होती है। इस बात को यहां पे समझिएगा। तो मानव शरीर के अंदर साथियों सबसे बड़ी जो नलिका है वो कौन सी है? आहार नाल है। अब सुनो,
आहार नाल का सबसे पहला हिस्सा बच्चे कौन सा है? तो आहार। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे? आपको सारे के सारे क्वेश्चन तो बोर्ड पे नजर आ रहे हैं। मतलब एग्जाम के अंदर कैसा भी कतई जहर क्वेश्चन आ जाए साथियों, एग्जाम के अंदर कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए, आप यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल से कर पाएंगे। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से बच्चे। तो आहार नाल का सबसे पहला जो भाग है वो कौन सा? देखिए साथियों सुनो, तो आहार नाल का जो सबसे फर्स्ट भाग होता है साथियों, सबसे पहला जो भाग है वो कौन सा है? तो आंसर है मुखगुहा है। और आहार नाल का साथियों जो अंतिम भाग है, कौन सा भाग है? तो यहाँ पे अंतिम भाग। तो यहाँ पे जो अंतिम भाग है साथियों वो कौन सा है? तो आंसर है यहाँ पे एनस है, जिसके माध्यम से हमारे भोजन के ऐसे पदार्थ जो हमारे भोजन में किसी प्रकार से कार्य नहीं कर सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ है, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। है ना, सही बात है कि नहीं? समझ गए? छोटी सी बात। अब यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो इससे हमने एक नाम और दिया है, इसे हमने एक नाम दिया है जिसे बोलते हैं जी आई ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? जी आई ट्रैक्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है सर इसे हम जी आई ट्रैक्ट क्यों कहते हैं? तो जी आई का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। बच्चे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल बोलते हैं। जरा समझना जो मैं कहने वाला हूं साथियों, तो इसे बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। बच्चे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसे बोलते हैं जठरांत्रिय कार्यमार्ग। बच्चे क्या बोलते हैं? जठरांत्रिय कार्यमार्ग भी कहते हैं। इसे जठरांत्रिय कार्यमार्ग भैया दो नाम से दिया गया है, एक होता है जठर और एक होता है आंत। अब जरा मुझे ये बताओ, सुनो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। बेटा हमारे बॉडी के अंदर जो जठर होता है वो किसे कहते हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे जठर कहते हैं अमाशय को, और आंत। क्या हमारे शरीर के अंदर जो आहार नाल है, क्या आहार नाल है, क्या इसमें जठर शामिल है? जठर मतलब अमाशय और आंत मतलब हमारी आंतें। तो क्या हमारे इस आहार नाल में हमारा जठर और हमारा आंतें शामिल है? बिल्कुल शामिल है। और इसलिए साथियों इस आंत को या इस नाल को या इस इंटेस्टाइन को या इस ट्रैक्ट को हमने एक नाम और दिया है जिसे बोलते हैं जठरांत्रिय कार्यमार्ग। बच्चे क्या बोलते हैं? जठरांत्रिय कार्यमार्ग कहते हैं। और इसे बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं। इस पॉइंट को यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हैं बच्चे? जल्दी बताओ, उम्मीद करता हूं क्लियर होंगी। देखो अब यहाँ पे हम जब बात करेंगे साथियों, ये सारी की सारी भागें हैं जो हमें डिटेल से मिलने वाली हैं। मतलब यहीं पे देखिए साथियों, ग्रसनी, ग्रसनी, ग्रास नलिया, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा मिलेंगे। और सुनो, अब देखिए मैं यहाँ पे कल आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। सुनो साथी, आज तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको बहुत सारी बातें पढ़ा दी हैं, वैसे टेंशन वाली बात ना लो। तो कल देखिए साथियों, कल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके बारे में डिटेल से। और कल हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले पाचन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, किस प्रकार से होती है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं देखिए साथियों मुख गुहा के बारे में, कि मुख गुहा में हमारे कौन कौन से भाग होते हैं, बकल कैविटी में क्या होता है, हमारे दांतों की संरचना कैसी होती है, हमारी जीभ की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार से हमारे जीभ और दांतों में अलग अलग स्वाद आते हैं, दांतों की संरचना कैसे बनती है। बहुत ही बेहतर बेहतर खतरनाक चीजें आपको पढ़ाऊंगा साथियों, विद कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। तो कल हम करेंगे इसकी सही मायने में शुरुआत। ठीक है साथियों, सुनो, आज रात के 8:30 बजे मेरी जो यूट्यूब क्लास होने वाली है, इसमें मैं टाइम टेबल को लॉन्च करने वाला हूं। तो मेरे एप्लीकेशन वाले विद्यार्थियों टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, आपकी क्लासेस यहाँ पे चलेंगी रेगुलर बेसिस पे। आपको रेगुलरली यहाँ पे एमपीजी के साइंस की जो क्लासेस है वो मिलने वाली हैं। और मेरे यूट्यूब वाले विद्यार्थियों टेंशन आप भी ना लीजिए, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए रोज रात के 8:30 बजे मैं एमपी की एमसीक्यू सीरीज को लेके आने वाला हूँ। और जल्दी साथियों आप लोगों के लिए बहुत ही सारी क्लासेस को भी शुरू किया जाएगा। तो बहुत कुछ नया है साथियों, टेंशन बिल्कुल ना लो। ठीक है, अब जरा मैं एप्लीकेशन वाले विद्यार्थियों से कहूंगा कि वो अपनी क्लास को बंद कर सकते हैं। अब जरा कमेंट खोल दो यूट्यूब के जल्दी। हाँ हाँ भैया, मेरे यूट्यूब वाले विद्यार्थियों कैसे हो सबके सब? कैसा लगा मुझे बताओ, कैसी लगी आज की क्लास? क्या मजा आया कि नहीं आया आप लोगों को? क्या मजा आया कि नहीं आया? क्या इतनी देर में कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला साथियों? मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं, मैं आपको बहुत डिटेल में कह रहा हूं साथियों, आपसे अभी भी बहुत डिटेल से साथियों, बहुत डिटेल से कह रहा हूँ साथियों कि बहुत सारी बातें बहुत डिटेल से पढ़नी है। तो प्लीज एक बार थोड़ा सा निवेश कीजिए अपनी शिक्षा के अंदर, क्योंकि शिक्षा में किया गया निवेश
हमेशा 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 फायदा ही देता है साथियों। आगामी इस सत्र में बहुत सारी परीक्षा है साथियों, बहुत सारी परीक्षा होने वाली हैं। आगामी इसी सत्र में देखिए पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली है, इसी में आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स भी है, इसी में देखिए साथियों एमपी एसआई आने वाली है सबसे बड़ी वैकेंसी के तौर पर, एमपी पटवारी है साथियों। तो सोचिए कितनी ज्यादा वैकेंसीज हैं आपको इन सत्रों में देखने को मिलेंगी। तो साथियों मैं नहीं चाहूंगा आप लोगों से कि आप किसी भी सिलेक्शन में रह जाएं, तो अपनी चीजों को इतना पुख्ता कर लीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए ताकि आपके सिलेक्शन को कोई आपसे छीन ना सके साथियों, और आप अपनी सीट को हमेशा के लिए दूसरों से अलग कर दें। तो साथियों पढ़िए और एक बार ढंग से पढ़िए। इन सब बातों से मैं हरीश तिवारी आपसे लेता हूं विदा। ठीक है, हम मिलेंगे यहाँ पे कल बहुत ही शानदार एप्लीकेशन की क्लास के ऊपर, और कल इसको करते बेटे कंटिन्यू। और जो पीडीएफ्स हैं अब आपको थोड़ी देर के बाद अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल ना लीजिए साथियों, पढ़िए, बहुत ही बेहतर क्लास पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, आप बस भरोसा रखिए मुझ पर। ठीक है, चलो तो साथियों कल मिलते हैं। और जिन साथियों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो प्लीज क्लास के लिंक के नीचे एप्लीकेशन की लिंक दी है, उसे डाउनलोड जरूर कीजिएगा, या आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए हरीश तिवारी क्लासेस ग्वालियर के नाम से, आपको वहां पे एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है साथियों, चलो तो मिलते हैं आज रात को 8:30 बजे बहुत ही बेहतर शानदार क्लास में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।